हे भगवान, एक बार नौकरी लग जाए, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में नौकरी लग जाए, पर मेरी नौकरी लग जाए। जी हाँ दोस्तों, शुरुआत में हम लोग यही कल्पना करते हैं कि भारत के किसी भी कोने में हमारी जॉब लग जाए, लेकिन लग जाए। और जब फाइनली हमारी जॉब लग जाती है तो फिर हमारे नए नए ड्रामे स्टार्ट हो जाते हैं। क्या क्या ड्रामे? घर की बहुत याद आती है, पेरेंट्स की याद आती है, भाई की याद आती है, बहन की याद आती है, वो गलियों में घूमना, वो मोहल्लों में पड़ोसी के घर बैठना, बस दोस्तों की याद आ रही है, तरह तरह की चीज़ें। और ये सच भी है, ऐसा होता है। तो आज हम उन सारी चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे जो आपके सामने परिस्थितियाँ होंगी, चुनौतियाँ होंगी। अगर आपकी किसी ऐसे राज्य, विशेषकर कि साउथ के राज्यों में नौकरी लग जाती है, फिर आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, इस वीडियो में बहुत खूबसूरती के साथ हम लोग जानने वाले हैं। ध्यान से देखिए मेरी बात। यहाँ पर जैसे मान लीजिए कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, यदि आपकी इन राज्यों में जॉब लग जाती है, किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा? सबसे बड़ा फर्क क्या है? सबसे बड़ा फर्क है भाषा के आधार का। ये देखिए, यहाँ पर सबसे बेहतरीन और इम्पोर्टेंट फर्क है भाषा के आधार का। दक्षिण भारत में लोग प्रायः अपनी अपनी क्षेत्रीय भाषा बोलते हैं। जैसे कर्नाटका में लोग बोलेंगे कन्नड़, तमिलनाडु में तमिल, केरला में मलयालम, आंध्र प्रदेश में तेलुगु, और हर जगह अलग अलग भाषा आपको देखने के लिए मिलेंगी। इसका समाधान क्या है दोस्तों? अब शुरुआत में क्या कोशिश करें कि आप इंग्लिश को सहारा बनाएं, क्योंकि एकदम से किसी भी राज्य में जाएंगे, वहाँ की लैंग्वेज सीखना आपके लिए इतना आसान तो नहीं होने वाला। तो इंग्लिश को सहारा बनाएं और डिस्कशन करने की कोशिश करें, उनकी भाषा को भी सम्मान दें और खुद का भी सम्मान करें। तो आपका स्थानीय भाषा के मूलभूत शब्दों को सीखने का प्रयास करें। जो दैनिक दिनचर्या में यूज होने वाले शब्द हैं, उनको कंठस्थ करें, सीखने का प्रयास करें। गूगल ट्रांसलेटर का सहारा आप लोग ले सकते हैं। कार्यस्थल पर सहकर्मियों से बातचीत करें, धीरे धीरे उनसे संवाद बढ़ाएं और उनकी भाषा को सीखने की कोशिश करें। और इंग्लिश पर अपनी व्यवहारिक पकड़ को भी आप थोड़ा मजबूत करें, जिससे एक कॉमन लैंग्वेज होने के साथ आप बात कर सके, क्योंकि साउथ में सभी लोग इंग्लिश की ठीक ठाक पकड़ रखते हैं। दूसरा, भोजन और जीवन शैली में अंतर। भाई यहाँ पे भी बहुत बड़े डिफरेंसेस आपको देखने के लिए मिलेंगे। शुरू में चीज़ें आपको बिल्कुल अजीब, बिल्कुल विचित्र, खाना पीना हो सके तो आपको अच्छा ना लगे, ऐसा कुछ आपके साथ हो सकता है। दक्षिण भारत में क्या, ज़्यादातर लोग चावल खाते हैं, चावल, इडली, डोसा, सांभर, इस तरह की चीज़ें। और उत्तर भारत में लोगों का खान पान बिल्कुल अलग है। यहाँ पे लोग क्या करते हैं, रोटी ज़्यादा खाते हैं, सब्जी खाते हैं, दाल खाते हैं। ठीक है, और हमारे यहाँ जो रोटी सब्जी है, दाल है, वो भी अलग तरीके से बनती है और यहाँ पर अलग तरीके से बनती है। ठीक, तो नए स्वाद, नए पकवानों के कारण शुरुआत के दिनों में आपको कठिनाइयाँ हो सकती हैं। इसका समाधान क्या है दोस्तों? या तो आप खाना खुद बनाना सीख लें, या फिर अपना रूम ऐसी जगह सेटल करें जहाँ पे ऐसे होटल्स हों जो नॉर्थ इंडियन फूड प्रोवाइड कराते हों, वहाँ पर आप देखें। धीरे धीरे स्थानीय भोजन को जानने की कोशिश करें, यह स्वास्थ्यवर्धक भी होता है। सहकर्मियों से उनके भोजन के बारे में जानें और सांस्कृतिक आदान प्रदान करें। बिल्कुल, उनसे पूछें किस खाने का क्या फ़ायदा है, ये कैसे बनाया जाता है, तो आप बिल्कुल सीख जाएंगे। तीसरा जो बड़ा डिफरेंस आएगा, सांस्कृतिक भिन्नता। बिल्कुल भाई, रहना सहना, त्योहारों को सेलिब्रेट करने का तरीका, मंदिर पूजन, वस्त्र किस तरह के पहनना, ये बहुत सारे डिफरेंसेस आपको देखने के लिए मिलेंगे। दक्षिण भारत की रीति रिवाज, वेशभूषा, त्योहार, धार्मिक परंपराएं और सामाजिक व्यवहार उत्तर भारत से भिन्न होते हैं। बिल्कुल, आरंभ में सांस्कृतिक झटका आपको लग सकता है, कहीं कहीं पर आपको बड़ा धक्का लगेगा, यार ये क्या हो रहा है, मंदिर पूजन हो रहा है और मंदिर पूजन में इस तरह का खाना मिल रहा है। तो ये यहाँ की कल्चर का एक पार्ट है। समाधान क्या है दोस्तों इसका? वहाँ की संस्कृति को समझने और सम्मान देने का प्रयास करें, उनके पर्वों में भाग लें और अपने त्योहारों का भी आयोजन करें। दोस्तों, आप उनके जो त्योहार हैं उनको सेलिब्रेट कीजिए, पार्टिसिपेट कीजिए, जाइए, अच्छे से मनाइए, उनको अच्छा लगेगा। अपने त्योहार होते हैं, उनको सेलिब्रेट कीजिए, इनवाइट कीजिए लोगों को, मिलिए। इससे आपके बीच जो म्यूचुअल रिलेशनशिप है वो मजबूत होगी, गहरी दोस्ती होगी, एक दूसरे के प्रति सम्मान बढ़ेगा। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर दोस्तों आपका सांस्कृतिक समरसता से नए संबंध स्थापित होते हैं और समायोजन सरल होता है, बातचीत थोड़ी आसान हो जाती है करनी।
नेक्स्ट है परिवार से दूरी। अब परिवार से दूरी भाई बहुत बड़ी चीज़ है। यहाँ पर देख लीजिए, घर से दूर रहना विशेषतः पहले पहले भावनात्मक रूप से कठिन होता है। अकेलापन, उदासी की भावना उत्पन्न होती है। समाधान क्या है इसका? परिवार से लगातार संपर्क में रहें, वीडियो कॉल के माध्यम से, वॉइस कॉल के माध्यम से बातचीत करते रहें, जिससे आपका मन थोड़ा हल्का रहे, ड्यूटी करने में आपका मन लगे। और साल में 2-3 बार घर जा सकते हैं, 3-3 महीने के गैप पर या 4-4 महीने के गैप पर आप छुट्टी लेकर के घर जा सकते हैं। नए मित्र बनाकर सामाजिक जुड़ाव बढ़ाएं। नेक्स्ट दोस्तों, इसमें आपका कार्यस्थल पर समायोजन। अब दोस्तों, नई जगह जब आप जाते हैं, वहाँ के नियम भी नए होते हैं, हर कोई आपकी जान पहचान का नहीं होता। तो धीरे धीरे क्या होता है, आपकी दोस्ती आपको कैसे बढ़ानी होती है, उस पर भी आपको ध्यान देना है। भाषा की बाधा कार्य को प्रभावित कर सकती है। हाँ दोस्तों, हमारे साथ आज भी ऐसा होता है, जब हम किसी नई जगह काम करने जाते हैं ग्रुप डी में, तो जो लोकल का पर्सन है उसको हिंदी बिल्कुल नहीं आती, हमें स्थानीय भाषा यहाँ की नहीं आती, तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। फिर थोड़ा हम इंग्लिश का सहारा लेने की कोशिश करते हैं। अब सपोज कीजिए उसको इंग्लिश भी नहीं आती, हमको थोड़ी बहुत आती है, तो बड़ी गड़बड़ हो जाती है। मतलब वो क्या कह रहा है, हम क्या कह रहे हैं, कुछ भी समझना समझ से परे हो जाता है। तो ऐसी स्थिति भी आपके सामने आएगी। समाधान क्या है? अनुशासन का पालन करें और कार्य के प्रति निष्ठावान रहें। रेलवे के नियमों एवं कार्य प्रणाली को भली भांति समझें। यदि कोई संदेह हो तो अपने सीनियर से आप पूछ सकते हैं। सीनियर आपको हमेशा ही बताएंगे कि इस काम को कैसे करना है। तो ये दोस्तों बहुत ज़रूरी है आपके लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर निष्कर्ष अब इससे क्या निकलता है। देखिए, जब आपने खुद इच्छा जाहिर की थी कि भाई हमारी नौकरी कहीं भी लग जाए, तो फिर भाई रोते क्यों हो, दुख किस बात का? लग गई नौकरी, चुपचाप शांति से करिए। साउथ में जब आपकी नौकरी लग गई है, तो इसे एज अ अवसर, चुनौती तो है ही, लेकिन इसे एक मौके की तरह देखिए। आप साउथ में आए, यहाँ के कल्चर आपने जाना और प्रत्यक्ष रूप से आपको जानने का मौका मिलता है, वरना कहाँ आदमी को घूमने का मौका मिलता है। जॉब के साथ साथ ही आप लोग प्लान कर करके ट्रिप भी जा सकते हैं, गोवा जा सकते हैं, बहुत सारे टेम्पल्स हैं, टेम्पल देखने जा सकते हैं। गोवा तो मौज मस्ती करने जाते हैं, हम लोग भी गए थे लास्ट टाइम। तो आपको बहुत कुछ देखने के लिए यहाँ पे मिलेगा, तो घबराना बिल्कुल नहीं है। अगर बाहर जॉब कर रहे हैं आप, विशेष करके साउथ में, तो बहुत जगह है एक्सप्लोर करने की। बड़ी बड़ी झीलें हैं, पार्क हैं, नदियाँ हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे आप देखेंगे वन्य जीव अभ्यारण्य घूमने के लिए। तो बहुत कुछ है, इसे अवसर की तरह देखिए, डिमोटिवेट मत होइए और इन्जॉय कीजिए जॉब के साथ साथ, क्योंकि ज़िंदगी बहुत लंबी है या बहुत छोटी है, कब इसका अंत हो जाए कुछ पता नहीं है। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर शेयर कीजिए अपने साथियों तक, कमेंट्स करके अपने सुझाव देते रहिए, लाइक करिए। और हाँ दोस्तों, नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी आप लोग बता दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।